हेलो वन ऑल एवरीवन। आज हम ओशनोग्राफी चैप्टर 2 का जो हमारा बचा हुआ पोर्शन बाकी था चैप्टर 2 का रिमेनिंग, उसे आज पूरा का पूरा कवर करेंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप देख सकते हैं आज का क्वालिटी इस बार का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बार अच्छा आपको नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से वर्ड समझ में नहीं आएगा। तो ये इसका बस ये मकसद है कि आप जल्द से जल्द जितना हो सके अपना एक बुक ख़रीद लें और उससे पढ़ाई करें। मैं आपको हर टॉपिक बताऊंगा, जैसे ही ये टॉपिक आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने आपको हर चीज़ बताऊंगा, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने से पढ़ाई कीजिएगा, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने से अच्छे से इतना हो सके समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, जहाँ पर डायग्राम का दरकार पड़ेगा या कुछ भी दरकार पड़े, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से वहाँ पे अपना एडिट करके अच्छे से सब कुछ कर दूँ। लेकिन हाँ, आप अपने साथ एक बुक रखे रहें और वहाँ से पढ़ाई करें। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप जब एक नया बुक ख़रीद कर पढ़ेंगे और एक अगर राइटर के हिसाब से भी देखें तो कोई भी चीज़ जो भी बुक लिखा है उसका अगर मैं हर चीज़ अपलोड कर दूँ पूरा फ्रीली, तो ये अच्छी बात है नहीं। तो मेनली आप नॉर्मली आज ही जाके अगर ऑर्डर नहीं किया अभी तक तो ऑर्डर कर लें, वरना फिर आपको यहाँ पर ही ठीक से पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ये हमारा पेज नंबर 54 है। और इसमें हमने ये देखा था कि हमारा कौन कौन सा फीचर हमारे प्लेट बाउंड्रीज़ पे होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि हमारे 3 टाइप के लिथोस्फेरिक प्लेट बाउंड्रीज़ हमारे होते हैं। पहला डाइवर्जेंट, फिर कन्वर्जेंट और एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्म। क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया था ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका हर आपको एग्जांपल याद करना था और हर चीज़ आपको इसमें याद करने मैंने बोला था। तो उम्मीद है कि आप इसमें से सब कुछ याद कर लिए होंगे। तो बाकी अगर नहीं देखें आप तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने हर चीज़ आपको बता दिया है। तो अभी हम इसमें फ़िलहाल डाइवर्जेंट बाउंड्री फीचर्स, हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री फीचर्स, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फीचर्स, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पर ही अगर हम देखें तो अर्थ सरफेस इज़ कॉम्पोज्ड ऑफ 7 मेजर प्लेट्स अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉलर वंस। तो यहाँ पर हमारा 7 मेजर प्लेट्स में कौन कौन सा हमारा आ जाएगा। अगर हम प्लेट अगर यहाँ पर ही है, रुकिए मैं मैप देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर ही हमारा मैप है। तो इसमें 7 मेजर प्लेट में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा। सबसे पहले हमारा आ जाएगा 7 मेजर प्लेट में, पहला ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कितना हो गया 3, फिर हमारा अफ्रीकन प्लेट, कितना हो गया 4, फिर हमारा एशिया और यूरोप, इसको हमारा अलग अलग जोड़ा जाता है तो हमारा ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और बाकी एक हमारा बचा एंटार्क्टिक प्लेट, ठीक है। तो ये मिला के हमारे 7 मेजर प्लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। बाकी अगर हम इसको ही अगर यूरोप और एशिया मेनली हम मिला के यूरेशिया बोल देते हैं, तो यहाँ पर ही हम इसको एक ही कंसिडर करते हैं जब, तो हमारा वहाँ पर ये फिर आ जाएगा। फिर तब फिर हम 6 मेजर प्लेट्स बोलेंगे। वैसा ही इसी में ही कन्फ्यूज़न हो जाता है, मतलब हर चीज़ कभी कभी कंडीशन अलग दे देता है, कहीं 5 मेजर प्लेट भी दे देगा। 5 मेजर प्लेट में एक तो क्या बोल देगा, ये हमारा इसी को अमेरिकन प्लेट कर देता है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट को एक जगह मिला देगा। तो ये दोनों को एक जगह मिला के हमारा अमेरिकन प्लेट कर देता है और फिर यूरोप और एशिया को मिला के हमारा यूरेशिया प्लेट कर देता है। तो हमारा ये 2 3 4, अफ्रीकन प्लेट 3, ऑस्ट्रेलियन प्लेट 4 और बाकी एक लास्ट एंटार्क्टिक प्लेट, ऐसे हमारे हो जाते हैं। तो हमारे 5 मेजर प्लेट हो जाते हैं, लेकिन इस बुक के हिसाब से हमारा 7 मेजर प्लेट दिया हुआ है, तो हम उसके हिसाब से पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा 3 टाइप का प्लेट बाउंड्रीज होते हैं। पहला डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं फाउंड along ओशियनिक रीजेस वेयर न्यू लिथोस्फीयर इज बीइंग एडेड। जहाँ पर हमारा न्यू लिथोस्फीयर ऐड होते हैं उस जगह पे हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पाए जाते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है हमारा मेनली हमारा प्लेट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे के क्या हो रहा है, अपोजिट में जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहा है। और यहाँ पर ही हमें ये देख सकते हैं कि ऑल प्लेट्स, हर प्लेट में लगभग हमें ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलते हैं। नोटिस डैट ऑल्सो अबाउट
90% ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑकर इन द सी फ्लोर। 90% जो प्लेट बाउंड्री हमारा है वो सी फ्लोर पे पाया जाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला। अब देखो हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब एक दूसरे में कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्ज कौन करेगा, जो मतलब ज़्यादा भारी होगा वो क्या होगा, एक कन्वर्ज कर लेगा, सबडक्ट कर जाएगा। आर फाउंड वेयर प्लेट्स आर मूविंग टुगेदर एंड वन प्लेट सबडक्ट्स बीनीथ द अदर। एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट हो जाएगा, मतलब घुस जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे को स्लाइड पास करके भागता है, ठीक है। एक दूसरे को स्लाइड, जैसे हम हाथ को हाथ पे अगर स्लाइड करें कश करके, उस टाइप से हमारा ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाता है। बाकी मैं आपको टेबल अच्छे से बता चुका हूँ। नाउ डाइवर्जेंट बाउंड्री फीचर्स, ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री फीचर्स, ओके। ये हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। ये हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारा दो प्लेट एक दूसरे के अपोजिट में डायरेक्शन में मूव करें और एक दूसरे से अलग हों। ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, सच एज अलोंग द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशियनिक रीज, ठीक है। मिड ओशियनिक रीज, मिड ओशियनिक रीज हमारा ऐसे कहाँ पर, मिड अटलांटिक रीज प्रेजेंट है ना, कहाँ पर प्रेजेंट है हमारा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हमारा इस जगह पे दिखा देता हूँ मैं, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा मिड अटलांटिक रीज प्रेजेंट है। पेज नंबर 56 में, पेज नंबर 56 में हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये हमारे जो कंट्री ये हैं प्लेट हैं, ये दोनों को सेपरेट करता है कौन, मिड अटलांटिक रीज। मिड अटलांटिक रीज वहाँ पर अटलांटिक ओशन जो है प्रेजेंट, वही हमारा इसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो हमें एक कॉमन फीचर पाया जाता है, कॉमन फीचर अलोंग द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशियनिक रीज इज अ रिफ्ट वैली। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कॉमन फीचर रिफ्ट वैली, जो कि क्या है, एक सेंट्रल डाउन ड्रॉप लीनियर डिप्रेशन है, जो कि pull apart faults located along the central rift valley so that the plates are continuously being pulled apart rather than being pushed apart by the upwelling of the material beneath the mid-oceanic ridge। तो अभी हमारा अपवेल मैग्मा जो है हमारा, मैग्मा जो है हमारा अगर मिड ओशियनिक रिज से अगर हमारा निकलता है, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा बीनीथ द मिड ओशियनिक रिज, तो उससे क्या होगा हमारा, सिंपली फिलिंग द वॉइड लेफ्ट बाय द सेपरेटिंग प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर। जो हमारा प्लेट जो है एक दूसरे को सेपरेट जब हुए, तो वहाँ पर जो खाली जगह हो गया है उसको वो क्या करेगा, फिल कर देगा। और इस प्रोसेस में हमारा एक नया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा लगभग 20 क्यूबिक किलोमीटर का नया ओशियन क्रस्ट हर साल यहाँ पर ही बन जाता है, वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। तो इससे हमें पता चलता है, ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो वोल्कानिक एक्टिविटी जो है वहाँ पर ही प्रोड्यूस करता है वास्ट क्वांटिटी ऑफ हाई डेंसिटी बेसाल्टिक रॉक, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा वोल्कानिक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट हैं, वोल्कानिक एक्टिविटी हो रहे हैं वहाँ पर, तो उससे हमारा बहुत ही हाई डेंसिटी का बेसाल्टिक रॉक प्रेजेंट वहाँ पर ही होता है। तो जैसे हमारा प्लेट जो है ए बिगिन्स टू मूव अपार्ट, एक दूसरे से अलग होते हैं, एक लीनियर रिफ्ट वैली फॉर्म वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और वोल्कानिज्म वहाँ से कंटिन्यू होने लगता है, मतलब निकलने लगता है। फिर वही अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा और होने लगे, फर्दर स्प्लिटिंग अपार्ट ऑफ द लैंड, तो एक प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोसेस कॉल्ड रिफ्टिंग एंड मोर स्प्रेडिंग। और यहाँ पर जब मोर स्प्रेडिंग, ज़्यादा स्प्रेडिंग होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉज द एरिया टू ड्रॉप बिलो सी लेवल। व्हेन दिस अकर्स, जब ये हमारा होगा तो द रिफ्ट इवेंचुअली फ्लड्स विथ सी वाटर। तो हमारा रिफ्ट वैली जो है उसमें बहुत सी वाटर से उसमें पूरा पानी भर जाएगा और वहाँ पर ही हमारा फिर से एक नया यंग लीनियर सी फॉर्म हो जाएगा। फिर लगभग मिलियंस ईयर्स के बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग होने के बाद तो यहाँ पर ये फुल फ्लेज्ड ओशन बेसिन हमारा बन जाएगा, जहाँ जो कि विथ मिड ओशन रिज इन द मिडिल ऑफ द टू लैंड मासेस, जो कि ठीक है। नाउ जैसे देख सकते हैं हम, तो इसमें से देखिए आप, यहाँ पर ही हमारा वोल्कानिक एक्टिविटी यहाँ से हो रहा है, तो जैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फटा, तो ये जो हमारा है ना, तो ये जो पार्ट है हमारा लिथोस्फीयर, एक दूसरे के यहाँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये दोनों इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये एक तो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर इधर जो बीच वाला जगह बचा, यहाँ पर ही हमारा खाली जगह हो जाता है और वही हमारा आगे जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे एक लीनियर सी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, सीधा यहाँ डेवलप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो भी जितना आगे जाएगा, फिर एक बहुत बड़ा हमारा
यहाँ पर ही मिड ओशन मतलब फुल प्लेस्ड ओशन बेसिन यहाँ पर ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अ फुल प्लेस्ड ओशन बेसिन इज क्रिएटेड सेपरेटिंग कॉन्टिनेंटल पीसेस दैट वेर वंस कनेक्टेड, जो कि एक टाइम पे कनेक्ट थे और भी फिर वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर ओशनिक राइजेस वर्सेस ओशनिक रीजेस, हमारा ये क्या है, तो अभी चलिए इसको शुरू पढ़ते हैं। ओशनिक राइजेस वर्सेस ओशनिक रीजेस। हाँ, और एक भी यहाँ पर आगे एक चीज़ था, मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, ये पेज, इसमें भी कुछ कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है हमारा 2 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओशन बेसिन। ओशन बेसिन डेवलपमेंट का हमारा 2 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओशन बेसिन डेवलप आर सोन इन द मैप ऑफ ईस्ट अफ्रीका इन फिगर 2.18। फिगर 2.18 में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारे दिया हुआ है, पहला रिफ्ट वैली जो है आर एक्टिवली पुल्ड अपार्ट, वो एक्टिवली एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एंड आर एट द रिफ्ट वैली स्टेज ऑफ फॉर्मेशन। फिर सेकंड में क्या है, जो रेड सी है इज़ द लीनियर सी स्टेज, वो हमारा क्या है, इज़ द लीनियर सी स्टेज। इट हैज़ रिफ्टेड अपार्ट सो फार दैट लैंड हैज़ ड्रॉप बिलो सी लेवल। ठीक है, वो इतना एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लैंड जो है ड्रॉप बिलो सी लेवल। फिर हमारा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इन मैक्सिको इज़ अनदर लीनियर सी। तो हमारा अगर लीनियर सी का अगर एग्जाम्पल पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इन मैक्सिको। ठीक है, फिर गल्फ और एक चीज़ हमारा है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द 2 यंगेस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो हमारा दिया हुआ आंसर कि द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड द रेड सी आर द 2 यंगेस्ट सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसे आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और हमारा रेड सी जो है ये हमारा क्या है, यंगेस्ट सी हैं दुनिया के, हैव बीन, जो कि क्रिएट हुए हैं ओनली 5 मिलियन ईयर्स अगो। अगर प्लेट मोशन हमारा इसी तरीके से रिफ्ट होता रहा तो यहाँ पर भी हमारा एक बहुत बड़ा इस बीच में हमें लार्ज ओशंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर। ठीक है, फिर यही हमारा डायग्राम प्रेजेंट हो गया। फिर ये डायग्राम आप अगर जब बुक खरीदेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे से एनिमेशन फॉर्म में यहाँ से बताता है, तो आप ये बुक देख के ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर ओशनिक राइजेस वर्सेस ओशनिक रिजेस, ये हमारा क्या होता है, जिस रेट से हमारा सी फ्लोर स्प्रेड अपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, वेरी अलोंग द मिड ओशनिक रिज, वो किसे वेरी करता है, मिड ओशनिक रिज पे वेरी करता है, ड्रामेटिकली अफेक्ट्स इट्स अपीयरेंस, और उसी पे ही इफेक्ट, उसी के द्वारा ही उसका अपीयरेंस ऐसा होता है। अगर हमारा स्प्रेडिंग जो हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो वहाँ पर ही हमारा हो रहा है, अगर फास्ट हो रहा है, फास्टर स्प्रेडिंग प्रोड्यूसेस, तो उससे क्या होगा, ब्रॉडर और लेस रग्ड सेगमेंट्स ऑफ द ग्लोबल मिड ओशनिक रिज सिस्टम। ये क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज फास्ट spreading segment of the mid-oceanic ridge produce vast amount of rock which move away from the spreading ridge center at the rapid rate। जब हम कंपेयर करें, when compared to rock from a slow spreading segment of the mid-oceanic ridge, rock from a fast spreading segment has less time to cool, contract and sink in a process called subsidence। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, अगर हमारा स्लो स्प्रेडिंग सेगमेंट होता है, अगर मिड ओशनिक रीज में हमारा स्लो, मिड ओशनिक रीज के पास अगर हमारा स्लो स्प्रेडिंग वहाँ पर ही हो रहा है, तो वहाँ से क्या होगा हमारा, तो उनको कम टाइम मिलेगा ठंडा होने के लिए। रॉक फ्रॉम ए फास्ट स्प्रेडिंग सेगमेंट हैज़ लेस टाइम टू कूल, उनको ठंडा होने के लिए, मतलब फास्ट स्प्रेडिंग अगर हो रहा है तो हमारा क्या होगा, उनको कम टाइम मिलेगा ठंडा होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा इन ए प्रोसेस कॉल्ड सबसिडेंस। फिर उसके वजह से क्या होगा, स्लोप जो होता है, यहाँ पर लाइन इंपॉर्टेंट ये बोला है, एज ए रिजल्ट उस वजह से क्या होगा, स्लोप ऑफ फास्ट स्प्रेडिंग सेगमेंट इज़ लेस स्टीप देन द स्लोप ऑफ स्लो स्प्रेडिंग सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अनदर डिस्टिंक्शन इज़ दैट सेंट्रल लिफ्ट वैली, हमारा जो सेंट्रल लिफ्ट वैली है ऑन स्लो स्प्रेडिंग सेगमेंट्स टेंड्स टू बी लार्जर एंड बेटर डेवलप्ड। फिर और इस जगह हमारा दिया हुआ है, द जेंटली स्लोपिंग एंड फास्ट स्प्रेडिंग पार्ट्स ऑफ द मिड ओशन रीच आर कॉल्ड ओशनिक राइजेस। ठीक है, ओशनिक राइजेस में किसे बोलते हैं, जो हमारा जेंटली स्लोपिंग होगा और वहाँ पर ही मिड ओशनिक रिज के पास बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेडिंग होगा, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ओशनिक राइजेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो ईस्ट पैसिफिक राइज इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओशनिक राइजेस। और ये ईस्ट पैसिफिक राइज कहाँ पर प्रेजेंट है, हम अगर फिगर 2.19 भी देखते हैं तो वहाँ पर हमारा पैसिफिक और नाजका प्लेट के बीच में प्रेजेंट है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड
low gentle swelling of the sea floor with a small indistinct central lead valley and has a spreading rate as high as 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 16.5 centimeter per year. Conversely, steeper sloping and slower spreading area of the mid ocean ridge are called oceanic ridges। ठीक है, हमारा फिर ओशनिक रीजेस का ये हो गया फॉर इंस्टेंस। और इसी वजह से मिड अटलांटिक रीज जो होता है हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। मिड अटलांटिक रीज किस किस कौन से प्लेट के बीच में प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका और अफ्रीकन प्लेट के बीच में प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉल स्टीप रग्ड ओशनिक रीज है। डेट हैज़ एन एवरेज स्प्रेडिंग रेट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर एंड स्टैंड्स एज मच एज 3000 मीटर अबव द सराउंडिंग सी फ्लोर। और फिर हमारा यहाँ पर प्रोमिनेंट सेंट्रल रिफ्ट वैली जो होता है वो कितना है, लगभग 32 किलोमीटर यहाँ पर हो जाता है वाइड। ठीक है, कितना 32 किलोमीटर वाइड हो जाता है और एवरेज 2 किलोमीटर डीप हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, वही सब दिया हुआ है। ठीक है, वेट अभी मैं और बताता हूँ आपको, इसमें और भी बहुत कुछ है जानने को। हाँ, हम ऊपर भी एक चीज़ भूल गए मैं बताना, ये अफार ट्रायंगल के बारे में बताना था। हाँ, तो ये अफार ट्रायंगल ये है क्या, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिए, ये अफार ट्रायंगल तो ये क्या है हमारा, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। ये ग्रेट रिफ्ट वैली दिख रहा है तो ये इसका ही एक पार्ट है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ईस्ट अफ्रीका जो दिख रहा है हमारा, इसका ईस्ट पार्ट है प्रेजेंट है। अफार ट्रायंगल कहाँ प्रेजेंट है, ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। और ये रीजन जो है, हाँ, इसमें हमारा हैज डिस्क्लोज फॉसिल स्पेसिमेंट्स ऑफ द वेरी अर्लियर ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ पर ही अर्लियर ह्यूमंस हमारे कौन थे, हाँ, तो हमारे थे होमोनिड्स थे ना, तो उसका हमारे यहाँ पर ही मेनली फॉसिल्स प्रेजेंट मिलता है, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट ह्यूमन क्लेट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ही मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है होमोनिन्स, इसे बोलते हैं। इस फॉसिल को हमारे क्या बोलते हैं, होमोनिन्स का फॉसिल इस जगह पे हमें बहुत सारा मिलता है। तो ये अफार ट्रायंगल जो है एक जियोलॉजिकल फॉर्म है। ठीक है, जो मतलब इसका हाइट लगभग मतलब देखें अगर तो 1000 मतलब डिप्रेशन जो है लगभग वो कितना 1000 मीटर तक है। ठीक है, अप्रॉक्स, जो कि विच रेंजेस इन हाइट फ्रॉम लगभग 120 से 1000 मीटर तक होता है इसका। कॉज्ड बाय अफार ट्रिपल जंक्शन की वजह से हमारा ट्रिपल जंक्शन मतलब यहाँ पर तीन एरिया यहाँ से आके मिलते हैं, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ये सब। तो इसकी वजह से हमारा जो एक डिप्रेशन मौजूद होता है वो हमारा अफार ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अफार ट्रायंगल एग्जैक्टली कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारा होगा नॉर्दर्न इथियोपिया। कहाँ पर है, नॉर्दर्न इथियोपिया। ये तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये फॉसिल के बारे में आ सकता है कि अफार ट्रायंगल में किस टाइप का फॉसिल हमें प्रेजेंट मिलता है और वहाँ पर ही क्या होता है। ठीक है, तो अफार डिप्रेशन जो है, और एक बात जान लीजिए कि अफार डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ में सिर्फ ऐसा 2 जगह प्लेसेस हैं, वो उसमें से अफार डिप्रेशन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमारे मिड ओशनिक के अच्छे से पढ़ सकते हैं लैंड पे, ऑन लैंड। ठीक है, द अदर बीइंग आइसलैंड, मतलब अफार ट्रायंगल और हमारा आइसलैंड। ठीक है, यही ऐसा अर्थ में हमारा 2 जगह है जहाँ पर हम मिड ओशनिक रीज को लैंड पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो नाउ मूव करते हैं हम। हाँ, तो अर्थक्वेक एसोसिएटेड यहाँ पर ये ओके, ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो जो अमाउंट का एनर्जी हमें रिलीज होता है अर्थक्वेक के द्वारा डाइवर्जेंट प्लेट के टाइम पे, वो क्लोजली रिलेटेड होता है कि उसका स्प्रेडिंग रेट कितना है। ठीक है, तो द फास्टर द सी फ्लोर स्पीड, जितना ही ज़्यादा हमारा सी फ्लोर स्पीड फास्ट होगा, ठीक है, उतना ही हमारा लेस एनर्जी रिलीज होगा अर्थक्वेक में। ठीक है, तो ये बात हमारा इंपॉर्टेंट है। द फास्टर द सी फ्लोर स्प्रेड्स द लेस एनर्जी रिलीज्ड इन ईच अर्थक्वेक, हर अर्थक्वेक में। और अगर हम देखें तो अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है इज़ यूजुअली मेजर्ड, उसे मेजर कर सकते हैं स्केल में, ऑन ए स्केल कॉल्ड द सिस्मिक मोमेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिस्मिक मोमेंट मैग्नीट्यूड MW, which reflects the energy released to create long period seismic waves because it more adequately represents larger magnitude earthquake
ठीक है। द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इज़ नाउ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नीट्यूड स्केल फॉर डिस्क्राइबिंग अर्थक्वेक्स रिप्लेसिंग द वेल नोन रिचर स्केल। अर्थक्वेक इन द रिफ्ट वैली, हाँ यहाँ पर ये लाइन फिर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्थक्वेक जो हमारा अर्थक्वेक जो है रिफ्ट वैली में प्रेजेंट है ऑफ द स्लो स्प्रेडिंग, जो स्लो स्प्रेड हम कर रहा है मिड अटलांटिक रीच पे, रीच मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अबाउट, उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना तक पहुँचेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 6.0, वेयर इज दोज अकरिंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द फास्ट स्प्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर फास्ट स्प्रेडिंग हो रहा है जैसे ईस्ट पैसिफिक राइज सेल्डम, वहाँ पर ही हमारा एक्सिड मैग्नीट्यूड 4.5। तो यहाँ पर अगर स्लो स्प्रेडिंग रेट हो रहा है तो हमारा अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा होगा, अगर फास्ट स्प्रेडिंग रेट हो रहा है तो वहाँ पर ये अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा कम होगा। तो ये लॉजिक है हमारा, ठीक है। नाउ कन्वर्जेंट बाउंड्री फीचर्स, कन्वर्जेंट बाउंड्री फीचर्स में हमारा यहाँ पर आ जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहाँ पर हमारा दो प्लेट when two plates move together and collide usually result in the destruction of ocean crust as one plate plunges below the other and is remelted in the mantle, ठीक है। वहाँ पर ही मेल्ट हो जाएंगे। फिर अभी हमें दिया है वॉल्केनिक आर्क्स जो होते हैं हमारा, वॉल्केनिक आर्क्स जो होता है फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म बाय द डाउन गोइंग प्लेट, जो हमारा प्लेट जो है जो नीचे जा रहा है सबडक्ट हो रहा है, सबडक्शन जोन के टाइम पे वो गर्म हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से हमारा सुपर हीट गैस जो है बहुत ज़्यादा हीटेड गैस वहाँ से रिलीज होता है, जैसे मोस्टली वाटर हो गया, ठीक है, जिसके वजह से हमारा ओवरलाइंग जो मेंटल है, मेंटल वेज एबव द सबडक्टिंग प्लेट, सबडक्टिंग प्लेट के ऊपर वो क्या होता है पार्सली मेल्ट हो जाता है। और ये जो हमारा मोल्टन रॉक है जो कि मोर बॉयंट है देन द रॉक अराउंड इट, स्लोली राइजेस अप, ठीक है, धीरे धीरे उठता है, स्लोली राइजेस अप टू द सरफेस, और वहाँ पर ही हमारा एक्टिव वोल्केनो को फीड करता है, ठीक है। लाइन हमारा लगभग इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हाँ, कन्वर्जेंट बाउंड्री फीचर्स में हमारा 3 टाइप का कन्वर्जेंस होता है, हम इसमें भी आगे टेबल में देख चुके थे। पहला ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, और हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। ये हमारा क्या होता है, जब हमारा ओशन प्लेट जो है और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है एक दूसरे में आके कन्वर्ज करते हैं तो हमारा क्या होता है, तो डेंसर जो ओशनिक प्लेट है वो क्या होता है सबडक्ट हो जाता है। जो हमारा एक ओशन प्लेट, देखिए एक ओशन प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, उसमें से हमारा भारी कौन सा प्लेट है, मतलब ज़्यादा डेंसर कौन सा है, तो वो हमारा होगा ओशनिक प्लेट, ठीक है। तो हमारा ये दोनों जब दोनों एक दूसरे के पास आके कन्वर्ज करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा डेंसर कौन सा हुआ ओशनिक प्लेट, वो क्या होगा सबडक्ट हो जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा ओशनिक प्लेट हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा है, और वो हीट होने की वजह से हमारा एस्थिनोस्फीयर में जाकर सबडक्ट हो जाएगा, और वहाँ पर इसे हमारा सुपर हीटेड गैस रिलीज करेगा जैसे वाटर, जो कि हमारा पार्सली मेल्ट कर देगा ओवरलैंग मेंटल को, और हमारा सरफेस रिलीज हो जाएगा थ्रू द ओवर राइडिंग कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओवर राइडिंग कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है वहाँ से हमारा रिलीज होगा। तो जो राइजिंग बासाल्ट रिच मैग्मा हमारा प्रेजेंट है मिक्सेस विद द ग्रेनाइट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब हमारा राइजिंग बासाल्टी रिच मैग्मा वहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा ओशनिक मतलब ओशन प्लेट जो है वहाँ पर हमारा, वहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, बासाल्टिक रिच मैग्मा वहाँ से हमारा निकल रहा है, ठीक है। और जैसे निकल रहा है हमारा किसको ऊपर छेद के निकल रहा है, हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट को छेद के निकल रहा है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में हमारा क्या है, ग्रेनिटिक है ना, ग्रेनाइट प्रेजेंट है, तो वो दोनों हमारा मिक्स होके हमारा ऊपर में फिर निकलता है, प्रोड्यूसिंग लावा इन वोल्केनिक इरप्शन एट द सरफेस डेट इज़ इंटरमीडिएट इन कंपोजिशन। फिर हमारा इंटरमीडिएट हो जाता है किसका, बासाल्ट और किसका, ग्रेनाइट का, बिटवीन बासाल्ट एंड ग्रेनाइट। तो एक टाइप का जो वोल्केनिक रॉक है, वन टाइप ऑफ वोल्केनिक रॉक जिसका हमारा नेम से बोल देते हैं, जिसका कंपोजिशन क्या बोलते हैं, एंडेसाइट, ठीक है। जो कि हमारा नेम किसका है, एंडेस माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका जो है, बिकॉज इट इज़ सो कॉमन देयर, यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा कॉमनली ये मिलता है बासाल्ट और एंडेसाइट, सॉरी बासाल्ट और ग्रेनाइट का कंपोजिशन जिसमें एंडेसाइट बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एंडेसिटिक मैग्मा है वो ज़्यादा ही विस्कस होता है बेसाल्टिक मैग्मा से, और यहाँ पर ही हमारा कंटेंट सच हाई गैस कंटेंट एंडेसिटिक वोल्केनिक इरप्शंस आर यूजुअली क्वाइट एक्सप्लोसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, और यहाँ पर ही हमें हिस्टोरिकली बिन वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। तो द रिजल्ट ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन द कॉन्टिनेंट अबव द सबडक्शन जोन प्रोड्यूसेस अ टाइप ऑफ वोल्केनिक आर्क कॉल्ड कॉन्टिनेंटल आर्क, यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो ये हमारा डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ये हमारा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ईच 1 यूनिट इंक्रीज ऑफ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का अगर हमारा 1 यूनिट भी बढ़ता है तो हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज ऑफ एनर्जी रिलीज ऑफ अबाउट 30 टाइम्स एनर्जी रिलीज हमारा हो रहा है। तो ये हमारा फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। बाकी और एक चीज़ है हमारा इसमें, हमारा इससे भी एक पेस्ट क्वेश्चन भी आया था इस बार, मैं आपको वो देखता हूँ और करवाता हूँ, वेट। हाँ, तो यहाँ पर हमारा देखिए ये क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अर्थक्वेक ए एंड बी आर मेजर्ड ऑन अ रिचर स्केल एज 6 and 5 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस इज वैलिड। हमारा इसमें से कौन सा सही होगा, तो हमारा इसमें आंसर होगा द ग्राउंड मोशन इन केस ऑफ ए इज 10 times दैट ऑफ बी। ठीक है, अब ये अर्थक्वेक का क्वेश्चन आया था हमारा इस बार ही 2000 नवंबर में जो हमारा नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही आया हुआ था, तो आप इसे भी अच्छे से देख सकते हैं। बाकी और एक भी क्वेश्चन था, उससे मैं आपको बाद में करवाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन आपको बस क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, जो कि हमारा पेज नंबर 131 में था। वेट, इसमें हाँ, एज पर गुटनबर्ग रिचर रिलेशनशिप for global seismicity, how many earthquake of magnitude 2 will occur given the number of earthquake of magnitude 6 to be 100 and b value to be 1.5। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट और मतलब बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसका मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो कि हमारा क्या है, वेट, हाँ 10⁸ इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा 10⁸ होगा। उसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था वो कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, और एक फिर मैं बताता हूँ, ये सब हमारा हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा, सब कुछ सी फ्लोर स्प्रेडिंग का यहाँ पर ही एनिमेशन सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिर द 3 सब टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड देयर एसोसिएटेड फीचर्स, ये सब बुक में देखिएगा, स्कैन करके बहुत अच्छे तरीके से दिया। आपको ओशनोग्राफी पे ऐसे ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जब आप ये सब देखिएगा ना खुद से, आपको हर एक से लाइन पर पढ़िएगा। एक्चुअली मैं आपको हर ये चीज़ पढ़ा क्यों रहा आपको पता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ जहाँ से आप पढ़िएगा ना, आपको कभी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हाँ मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन आप अगर अपने से खुद से अगर बुक को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, कवर कर लीजिएगा, हाँ आपको खुद एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं सब क्वेश्चन कर सकता हूँ, या कुछ भी है तो मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे जो भी हो, मैंने कुछ टॉपिक भी छोड़ा नहीं है। तो बस वही सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए मैं आपको इतना ये सब पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी हमारा यहाँ पर ये फिर हो जाता है, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। ओके फाइन, यहाँ तक हम सब अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये सब भी हमारा हो चुका। वाई आर दे कॉल्ड वॉल्कानिक आर्क्स, तो हमें ये वॉल्कानिक आर्क्स क्यों, इसे हम क्यों बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसे हम वॉल्कानिक आर्क क्यों बोलते हैं। इफ़ अर्थ वेयर फ्लैट, अगर हमारा अर्थ फ्लैट होता, स्फेरिकल होने के मतलब अगर स्फेरिकल नहीं होता और हमारा अर्थ फ्लैट होता, तो वॉल्कानो जो है सबडक्शन जोन के ऊपर वो हमारा एक लीनियर रो में प्रेजेंट होते, मतलब लाइन में, जो कि अभी कर्व आर्क में प्रेजेंट है, वो पहले क्या होते हैं लीनियर रो में प्रेजेंट होते। लेकिन जबकि हमारा अर्थ जो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, वो आर्क फॉर्म दे फॉर्म आर्क्स, ये होगा इसलिए वजह से। अभी हमारा फिर से देख लेते हैं, और ठीक है ये सब हमारा प्रेजेंट है। ओशन कन्वर्जेंस, अभी हमारा ओशन कन्वर्जेंस, ये हमारा क्या होता है, जब हमारा टू ओशनिक प्लेट, जब दो ओशनिक प्लेट जो हमारा एक दूसरे पे आगे कन्वर्ज करते हैं, तो जो डेंसर ओशनिक प्लेट है वो क्या होता है, सबडक्ट हो जाता है। ठीक है, जब दो ओशनिक प्लेट आपस में आके कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हमारा जो डेंसर ओशनिक प्लेट है वो आके सबडक्ट हो जाएगा, और जो टिपिकली ओल्डर ओशनिक प्लेट जो होता है, ठीक है, उसमें से मिल जी जो ओल्डर ओशनिक प्लेट जो होगा वो ज़्यादा ही डेंसर होगा। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम मिला है ठंडा कूल होने के लिए और कांटेक्ट होने के लिए। इसी वजह से दिस टाइप और इस टाइप का कन्वर्जेंस जो होता है, इसी वजह से हमारा प्रोड्यूसेस द डीपेस्ट ट्रेंचेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो किस मतलब यहाँ पर ही देखिएगा, अब हमें जो टेबल जो आपको बताया था, पेज नंबर किस में, पेज नंबर 55 आई थिंक था, 55 में था, वहाँ पर जो हमारा टेबल था उसमें ही ओशन कन्वर्जेंस में हमारा क्या फॉर्म हो रहा था, मरियाना ट्रेंच, जिसका लगभग डिस्टेंस कितना था 11,022 किलोमीटर। ठीक है,
सॉरी मतलब 11 किलोमीटर आसपास था, 11,022 मीटर था। इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, हाँ, और ये मैरियाना ट्रेंच जो है हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी आता है क्वेश्चन में, ठीक है। कौन से ओशन में प्रेजेंट है, पैसिफिक ओशन में है। कौन से पैसिफिक ओशन में, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन या वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हमारा प्रेजेंट है क्या, मैरियाना ट्रेंच। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मैरियाना ट्रेंच कौन से कन्वर्जेंस से लेकर मिलकर बना हुआ है, तो हमारा ओशन कन्वर्जेंस जब हमारा हुआ तो वहाँ पर ही हमारा मैरियाना ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ। और इसी वजह से सिमिलर टू ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस द सबडक्टिंग जो ओशनिक प्लेट है वो हीट हो जाता है और वहाँ से हमारा सुपर हीटेड गैस रिलीज होते हैं और जो कि पार्सली मेल्ट कर देते हैं ओवरलाइंग मेंटल को। और ये जो हमारा बोलेंट मोल्टन मटेरियल है वो सरफेस पे आके राइज होता है और हमारे एक्टिव वोल्केनो को फीड करता है, जो कि विच अकर एज एन आर्क शेप रो ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स दैट इज़ अ टाइप ऑफ वोल्केनिक आर्क कॉल्ड एन आइलैंड आर्क। इससे हम पढ़ चुके हैं वोल्केनिक आर्क क्यों बोलते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। और बाकी कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जब हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है। तो अभी हमारा कौन सा कन्वर्जेंस होगा, मतलब सबडक्ट होगा, कौन सा प्लेट, जब दोनों ही तो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो अभी हमारा सबडक्ट कौन सा होगा। तो हमें आपको ये लग रहा होगा कि जो सबसे ज़्यादा ओल्डर है इसमें से वो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। You might expect that the older of the two, which is most likely the denser one, will be subducted. Continental lithosphere, जो हमारा फिर continental lithosphere होते हैं, forms differently than oceanic lithosphere। तो हमें क्या पता चला इससे कि हमारा continental lithosphere जो होते हैं वो oceanic lithosphere से अलग फॉर्मेशन में फॉर्म होते हैं। However, and old कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर इज़ नो डेंसर देन यंग कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। तुम्हारा इस केस में उल्टा हो जाता है, मतलब यंग कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर जो होते हैं हमारा ज़्यादा ही डेंस होते हैं। लेकिन हाँ, हम और एक हिसाब से देखें तो हमारा ये जो यंग कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर हो गया और जो ओल्डर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, वो दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर ही रहते हैं। तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा कौन सा ये है कौन सा वो है, तो एक हिसाब से उसमें भी होता है। तो इट टर्न्स आउट डेट नाइदर सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिकॉज दे आर टू लो इन डेंसिटी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी उनका लो होता है, टू बी पुल्ड वेरी फार डाउन इनटू द मेंटल। इंस्टेड उसकी वजह से क्या होता है बल्कि A tall uplifted mountain range is created by the collision of the two plate। दो प्लेट का बीच में जो कॉलिजन होता है उस वजह से हमारा क्या होता है, एक अपलिफ्ट होता है माउंटेन रेंज वहाँ पर ही खड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सबडक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो जो बात है सबडक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर की वजह से कन्वर्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक माउंटेन रेंज जो अपलिफ्ट हो जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, क्रिएटेड बाय द कॉलिजन ऑफ द टू प्लेट्स। और ये जो माउंटेन है, दिस माउंटेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये माउंटेन किससे बना हुआ है, फोल्डेड और डिफॉर्म सेडिमेंट्री रॉक ओरिजिनली डिपोजिटेड ऑन द सी फ्लोर डेट प्रीवियसली सेपरेटेड द टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है। हमारा ये हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा क्या हो, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का वो होता है कॉलिजन ऑफ इंडिया विथ एशिया, ठीक है। इंडिया का एशिया के साथ कॉलिजन होना, ठीक है, जो हमारा स्टार्ट कब हुआ था, 45 मिलियन ईयर्स अगो पहले, आज से 45 मिलियन साल पहले। हैंड हैज क्रिएटेड द हिमालय माउंटेन्स प्रेजेंटली द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ अर्थ। ये हमारा याद रखिएगा आप, ठीक है। हमारा क्या कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस इंडिया और एशिया का हमारा कब होना स्टार्ट हुआ था, 45 मिलियन ईयर्स अगो पहले, और जो कि अभी हमारा हिमालय माउंटेन उसी की वजह से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अर्थक्वेक एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा जो भी है, ठीक है। इस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड वाज द, सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब रिकॉर्ड हुआ था, वो वाज द 1960 में चिलियन अर्थक्वेक नियर द पेरू चिल ट्रेंच के पास। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 9.5 था, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना था, 9.5 था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमारा आ जाते हैं पेज नंबर 64 में। 64 में हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारा ये डायग्राम प्रेजेंट है, जो डायग्राम में हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा ये इंडिया प्लेट है,
ठीक है, ये हमारा इंडियन प्लेट है, ये एशिया प्लेट है, एक दूसरे में आके कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज होने वाले हैं, दिख रहा है, उसी का डायग्राम दिखाया हुआ है। जो हमारा बिगिन कब होना हुआ था, तो 45 मिलियन ईयर से वो पहले, और फिर द कॉलिजन, फिर हमारे यहाँ कॉलिजन हो गया, फिर इसकी वजह से हमारे यहाँ फिर क्या हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया है। द कॉलिजन क्लोज द सैलो सी, इस बीच में जो हमारा सी प्रेजेंट था ना, दिख रहा है ये सी, ठीक है, इस सी इसके बीच में प्रेजेंट जबकि है, अभी वो क्या हुआ, बंद हो गया। क्लोज द सैलो सी बिटवीन इंडिया और एशिया, क्रम्बल्ड द टू कंटिनेंट टुगेदर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूड अपलिफ्ट ऑफ हिमालय माउंटेन्स। तो इसकी वजह से हमारा हो गया ये वाला। फिर यहाँ हमारा ओशन रीज यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर इंडिया एशिया का कॉलिजन अगर आपको देखना है तो यहाँ पर एनिमेशन में फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन विल कैलिफोर्निया फॉल इनटू द ओशन, ये भी एक क्वेश्चन है, ये हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसका आंसर है ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। जबकि अगर मैं कैलिफोर्निया विल नेवर फॉल इनटू द ओशन, लेकिन इस पास में जो लोग रहते हैं, इस फॉल्ट के पास जो रहते हैं, ठीक है, सैन एंड्रियास फॉल्ट वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ना, हाँ, तो इस वजह से जो यहाँ पर लोग प्रेजेंट रहते हैं उनको ये बात भी पता है कि वहाँ पर ही उनको उनके लाइफ टाइम में, ठीक है, उन्हें बहुत ही बड़ा बड़ा अर्थक्वेक का सामना करना पड़ेगा, बस वही होगा, बाकी यहाँ पर ही कभी भी ओशन के अंदर फॉल नहीं होगा। अभी हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फीचर्स यहाँ पर ये हमारा जाता है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होता है एक टाइप का क्या है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है ये दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा ओशनिक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और एक कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। और ये हमारा जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है कहाँ पर हमेशा होता है, ऑलवेज ऑकर्स बिटवीन द टू सेगमेंट्स ऑफ ए मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज का टू सेगमेंट के बीच में हमारा ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर और हाँ यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे ये फॉर्म किस लिए होते हैं, दे फॉर्म बिकॉज द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स अवे फ्रॉम द स्प्रेडिंग सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मिड ओशनिक रिज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लेट मस्ट मूव टुगेदर, ठीक है, ये लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होता है हमारा लैंड पे भी होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होता है हमारा लैंड पे भी होता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हमारा हो गया मिड ओशनिक रिज पे तो होता है, ये थाउजेंड्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, सम लार्ज एंड सम स्मॉल डिसलाइक द ग्लोबल मिड ओशनिक रिज, इन ओनली अ फ्यू इंस्टेंसेस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट ऑल्सो अकर्स ऑन लैंड, हमारा ये भी हो गया। तो हमारे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में यहाँ पढ़ लिए हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। सबसे पहला जो कॉमन है और हमारा ओशन फ्लोर पे होता है वो हमारा ओशनिक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, और जो हमारा कॉन्टिनेंटल पे होता है कॉन्टिनेंट पे वो हमारा कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। और फिर रिगार्डलेस ऑफ टाइप को अगर हम छोड़ दें तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होते हैं वो हमारा कहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द टू सेगमेंट्स ऑफ ए मिड ओशनिक रिज, ठीक है। और फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है तो उससे हमारा जो अर्थक्वेक जो एसोसिएटेड होते हैं उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो द मूवमेंट ऑफ वन प्लेट पास टू अनदर, ठीक है, जब एक प्लेट हमारा दूसरे प्लेट के मतलब ऐसे में स्लाइड पास करता है, एक दूसरे को टकरा के जाते हैं, ठीक है, स्लाइड पास करके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, प्रोड्यूसेस सैलो बट वेरी ऑफन स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इन द लिथोस्फीयर, ठीक है। हमारे ये डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दूसरे को पास करके जा रहे हैं, हमारा पैसिफिक प्लेट है ये वाला और ये नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट है, तो इसके वजह से हमारा यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट हो रहा है, सैन एंड्रियास फॉल्ट प्रेजेंट है, ये सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो हमारा ये हो गया। तो इसमें से ऐसे मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी यहाँ देखने को मिलता है, मैग्नीट्यूड 7.0 लगभग का यहाँ पर ये लोग हमें अर्थक्वेक को देखने को मिलता है समटाइम्स, और कभी कभी तो हमें 8.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का भी यहाँ पर ही अर्थक्वेक का सामना करना पड़ता है। तो हमारा जो हम ओवरऑल अगर समरी देख लें तो हमारे 3 मेन टाइप प्लेन बाउंड्री होते हैं। पहला डाइवर्जेंट, जो एक दूसरे के डाइवर्ज अलग अलग जा रहे हैं, जैसे सच द मिड ओशनिक रिज हमारा हो गया। फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एज एन ओशन ट्रेंच के पास। और हमारा फिर लास्ट में ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जो हमारा एक दूसरे को स्लाइड पास करके जा रहे हैं एक दूसरे को, जैसे हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लगभग पढ़ लीजिएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी अभी हमारा टेस्टिंग द मॉडल, हाउ कैन प्लेट टेक्टोनिक्स बी यूज्ड एज ए वर्किंग मॉडल। हम प्लेट टेक्टोनिक्स को किस तरीके से वर्किंग मॉडल के वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात हम जानते हैं यहाँ पर ही हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं।
एरिया ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी, जहाँ पर हमारा इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी होगा, डेट रिमेन इन मोर और लेस द सेम लोकेशन, उसी लोकेशन पे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ ज्योलॉजिकल टाइम एंड आर अनरिलेटेड टू प्लेट बाउंड्री आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। उस टाइप की जगह का हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें तो कंटिन्यूइंग वोल्केनिज्म इन येलोस्टोन नेशनल पार्क एंड हवाई इज कॉज्ड बाय द हॉट स्पॉट्स, किसी वजह से हुआ है, हॉट स्पॉट की वजह से। हमारा ये हो गया। फिर हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म जो होता है वो किससे कॉज होता है, कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ मेंटल प्ल्यूम की वजह से, जो कि वर्टिकल ट्यूब विच आर वर्टिकल ट्यूब शेप्ड, जो कि वर्टिकल ट्यूब शेप के होते हैं, एरिया ऑफ हॉट मोल्टन रॉक डेट अराइज फ्रॉम अ डीप विद इन द मेंटल। ये हमारा हो गया। फिर हमारा यहाँ पर जो सिस्मिक वेव है, मूव मोर स्लोली थ्रू हॉट रॉक देन कोल्ड, ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। सिस्मिक वेव जो है हमारा हॉट रॉक में स्लोली मूव करता है देन कोल्ड रॉक। ठीक है, ये बात हो गया हमारा। फिर हमें ये पता चलता है एक स्टडी से, सिस्मिक स्टडी सजेस्ट दैट सेवरल टाइप ऑफ मेंटल प्लूम एग्जिस्ट, बहुत अलग अलग टाइप के मेंटल प्लूम भी एग्जिस्ट होते हैं। सम कम फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री वाइल अदर्स हैव अ सेलोवर सोर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। बाकी ये हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट और है नहीं। कैसे क्या फॉर्म होते हैं हमारा, उससे तो आपको पता ही है। फिर अभी पेज नंबर 68 पे हम बढ़ जाते हैं। पेज नंबर 68 पे पढ़ने से हमें यहाँ पर ही कुछ खास यहाँ पर भी प्रेजेंट है नहीं, जो मतलब एग्ज़ाम पॉइंट रिलेटेड हमारा प्रेजेंट हो, तो इससे हमारा कुछ इसमें से खास है नहीं। हवाईन आइलैंड, एम्परर सी माउंट चेन, ठीक है, इसमें से कुछ एग्जांपल अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। फिर हाँ, अभी ये जो पेज है हमारा, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 में हमारा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहे हैं आप, यहाँ पर ये सब क्या, हवाई, माऊ, मोलाकाई, ओहू, क्वाई, ये सब का देखिए कैसे सबका क्या है, एज बढ़ा हुआ है, कैसे क्या है, प्लेट डायरेक्शन ऑफ प्लेट मोशन किस तरह मूव कर रहा है, वो सब इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे अभी। लेट्स एग्जामाइन टू, इसको मतलब आंसर करने के लिए लेट्स एग्जामाइन द एजेस ऑफ द वोल्कानोज इन द चेन। वो चेन में जो हमारा था, वो जो वोल्कानो हमारा हो रहा है उसका एज कितना है पता चलेगा। तो हर वोल्कानो, वो चेन में जो हर वोल्कानो थे, हैज़ लॉन्ग सिंस बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, वो बहुत ही पहले हमारा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, has long since become extinct except the volcano Kilo on the island of Hawaii, which is the southeasternmost island of the chain. The age of volcano, और volcano का जो age है progressively increase होता है नॉर्थ वेस्टवर्ड फ्रॉम हवाई। ठीक है, टू द नॉर्थ वेस्ट द volcano increase in age past Suiki Mount sea mount 65 million years old to Detroit sea mount 81 million years old near the Aleutian Trench। ठीक है, Aleutian Trench के पास। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तो आपका अच्छे से हो जाएगा, कौन सा ज़्यादा ओल्ड है क्या है वही से बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा ये हो जाता है। और फिर नेमाटाथ, ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, नेमाटाथ। ये क्या होता है हमारा, अ चेन ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्कानो। ठीक है, एक टाइप का चेन है, बहुत मतलब जब प्रेजेंट होता है पूरा वोल्कानो जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, डेट इज़ प्रोग्रेसिवली ओल्डर। ओल्डर होते हैं जैसे वो ट्रैवल करेगा, एज वन ट्रैवल्स अवे फ्रॉम हॉटस्पॉट, जैसे ही हॉटस्पॉट से अलग ट्रैवल कर जाएगा, मूव आगे कर जाएगा, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। अ चेन ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्कानो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो वैसा ही अ चेन ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्कानो को हम क्या बोलते हैं, नेमाटाथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, आप इसे याद रखिएगा। और ए हॉट स्पॉट ट्रैक, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और ए हॉट स्पॉट ट्रैक। और फिर एविडेंस से हम देख के हमें पता चलता है कि 47 मिलियन ईयर्स को पहले जो पैसिफिक प्लेट था वो शिफ्टेड फ्रॉम ए नॉर्थर्ली टू ए नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा इससे पता चलता है। फिर और एक बात कि हॉटस्पॉट्स जो हमारे होते हैं डू नॉट रिमेन कम्प्लीटली स्टेशनरी। ये बिल्कुल मतलब पूरा हमेशा ऐसा नहीं कि पूरा एक जगह से स्टेशनरी रहें, एक ही जगह रहें, जबकि इनफैक्ट क्या है कि बहुत सारे स्टडीज़ से भी पता चला है कि जो बहुत सारे हॉटस्पॉट होते हैं वो लगभग हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर मूव करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम ही, लेकिन मूव करते हैं उतना। बट सम जैसे, लेकिन हवाई जो है वो बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल पास्ट में
बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था। इवन इफ हवाई हॉटस्पॉट हैड मूव फास्टर इन द पास्ट, इट डिड नॉट डू सो इन अ वे डैट वुड हैव क्रिएटेड द शार्प बैंड इन द हवाईयन एम्परर ट्रैक सीन इन फिगर 2.27। ये देख सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पर ही हमारा उतना कुछ खास इसमें बचता नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर ही तो उतना, हाँ, और हाँ अगर हम यहाँ देखें तो एक तो है हमारा लोही। ये हमारा जो लोही है ना, लोही ये क्या है, ये वॉल्केनिकली एक्टिव है अभी भी, ठीक है। वॉल्केनिकली एक्टिव ये हॉटस्पॉट देखें तो हमारा ये वॉल्केनिकली एक्टिव है, कौन सा, लोही, ठीक है। अभी हमारा फिर अगर सी माउंट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो सी माउंट्स, टेबल माउंट्स, गोयोर्स, ये क्या क्या हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमारा सी माउंट्स क्या होता है, लार्ज वोल्कानो विच हैव कोन शेप्ड ऑन टॉप, ठीक है। टॉप में अगर हमारा कोन से प्रेजेंट होगा, जैसे अप साइड डाउन आइसक्रीम कोन होता है, वैसा अगर हमारा प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या हो गया, वो सी माउंट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और टेबल माउंट और गोयोर्स में क्या हो जाएंगे, हमारा इसको किससे क्या बोलते हैं, जब हमारा वोल्कानोज आर फ्लैट ऑन टॉप, टॉप में अगर हमारा वोल्कानो जो है सपोज ऐसे वोल्कानो अगर फ्लैट रहा, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हमारा अनलाइक एनीथिंग ऑन लैंड एंड दीज आर कॉल्ड टेबल माउंट्स और गोयोर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ये बात भी याद रखिएगा, ये दोनों टर्म भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से एक्टिव वोल्कानो जो हैं वो अकर कहाँ पर होते हैं, अलॉन्ग द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिज के क्रेस्ट पे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सम में बी बिल्ट अप सो हाई डैट दे राइज अबव सी लेवल एंड बिकम आइलैंड्स, वो आइलैंड में फॉर्म हो जाते हैं। एट विच पॉइंट वेव इरोजन सो इम्पोर्टेंट बिकम इम्पोर्टेंट, जब हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो होता है हैज़ मूव द सी माउंट ऑफ इट्स सोर्स ऑफ मैग्मा वेदर इट इज़ अ मैग्नेटिक रिज और ए हॉटस्पॉट, द टेबल टॉप ऑफ द सी माउंट कैन बी फ्लैटेंड बाय वेव्स इन जस्ट फ्यू मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो ये लाइन हमारे लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब इसे पढ़ लीजिएगा। हाँ, और फिर हम इसमें अच्छे से पढ़ाता हूँ अभी कोरल रीफ डेवलपमेंट, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खास है ये टॉपिक, इसमें से लगभग मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑन इज वोयाज अबॉर्ड MHS बिगल, ठीक है, हमारा फेमस नेचुरलिस्ट जो थे चार्ल्स डार्विन साहब, कौन, चार्ल्स डार्विन साहब जो थे वो हमारे क्या देखे कि कोरल रीफ डेवलपमेंट जो है उसमें स्टेजेस वे में चेंजेस आ रहे हैं, प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उन्हें ये पता चला कि ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ का जो ओरिजिन है वो डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करता है, सब्सिडेंस ऑफ वोल्केनिक आइलैंड जो हमारा सबसाइड हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। और फिर उन्होंने एक पब्लिश किया कॉन्सेप्ट इन द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ and published the concept in the structure and distribution of coral reefs in 1842. What Darwin's hypothesis lacked was a mechanism for how volcanic land subside, ठीक है। डार्विन का जो हाइपोथेसिस था बस उसने ये भी नहीं बताया था कि हमारा वोल्केनिक आइलैंड जो सबसाइड कैसे होता है। फिर मच एडवांसेस, फिर बाद में हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे ही एडवांस हुआ एंड सैम्पल्स इन द डीप स्ट्रक्चर ऑफ कोरल रीफ हमें से मिला, तो उससे में क्या पता चला, उससे हमारा डार्विन का हाइपोथेसिस था वो अच्छे से प्रूफ हो गया। तो अभी अगर हम देखें तो रीफ बिल्डिंग कोरल्स जो होते हैं वो कैसे टाइप के एनिमल्स होते हैं, कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं। रीफ बिल्डिंग कोरल्स हमारा कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं जो कि हमारा कहाँ पर रहते हैं, सैलो वार्म ट्रॉपिकल सी वाटर में, और हमारा वहाँ पर ही हार्ड स्केलेटन ऑफ लाइमस्टोन वहाँ पर ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रह के कैसा क्या प्रोड्यूस हार्ड स्केलेटन ऑफ लाइमस्टोन का। और हमारा एक बार कोरल जो है एस्टाब्लिश्ड हो जाता है इन एन एरिया दैट हैज़ द कंडीशन, जो कि कंडीशन ऑफ प्रेजेंट होता है नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, दे कंटिन्यू टू ग्रो अपवर्ड, वो अपवर्ड ग्रो करते हैं लेयर बाय लेयर, और फिर हर नया जनरेशन के बाद वो एक स्केलेटन से दूसरे स्केलेटन में मतलब ऊपर बढ़ते रहते हैं। जैसे ऊपर पहला स्केलेटन जब मतलब एक जनरेशन जब मर गया तो उसका सारा स्केलेटन एक जगह पे आ जाएगा, फिर दूसरा जनरेशन मरा तो उसका स्केलेटन उसके ऊपर आएगा, फिर ऐसे ही मिलियंस ऑफ ईयर ऐसे होते रहता है। और फिर वहाँ पर हमारा थिक सीक्वेंस ऑफ कोरल रीफ डिपॉजिट वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसे होता है। तो हमारा कोरल रीफ जो डेवलपमेंट होता है 3 स्टेज में मेनली होता है। पहला है हमारा फ्रिंजिंग, दूसरा है बैरियर और तीसरा है एटॉल, ठीक है। तो हमारा
पहला, द 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन कोरल रीफ्स आर कॉल्ड फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल। ठीक है, तो फ्रिंजिंग रीफ्स जो होते हैं हमारा, वो क्या होते हैं इनिशियली, पहले मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, आप इसको इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ इसको। हमारा इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, ये डेवलप कहाँ होते हैं, लैंड मास के मार्जिन में डेवलप होते हैं, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर, सैलिनिटी और टर्बिडिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आर सुटेबल फॉर, जो कि मतलब हमारा रीबिल्डिंग कोरल का ग्रोथ के लिए वो सूटेबल होते हैं। और हमारा जो फ्रिंजिंग रीफ होता है ना, वो हमारा किससे एसोसिएटेड रहता है, एक्टिव वोल्कानो के साथ एसोसिएटेड रहता है, वुच जिसका लावा फ्लो जो कि हमारा रन डाउन द फ्लैंक्स ऑफ द वोल्कानो, वोल्कानो के फ्लैंक्स में रन डाउन करते हैं, और वहाँ पर हमारा कोरल उसकी वजह से मर जाता है। फ्रिंजिंग रीफ जो होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा थिक होता नहीं है और बहुत ही अच्छे से और वेल डेवलप, उतने अच्छे से डेवलप भी नहीं होता है। अगर हमारा सी लेवल जो है डज़ नॉट राइज, अगर हमारा सी लेवल नहीं बढ़ा और जो लैंड जो है या फिर सबसाइड नहीं किया, तो वहाँ पर हमारा फ्रिंजिंग रीफ स्टेज जो है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। और हाँ, और एक बात है, इस पे ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ कोरल, कोरल का, ठीक है, कोरल का जो है स्पीड ऑफ ग्रोथ रेट क्या है, किस हिसाब से कोरल बढ़ते हैं, तो ये है हर 1000 साल में, एवरी 1000 ईयर, हर 1000 साल में देखें तो हम 3 से 5 मीटर तक वो बढ़ते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, और फिर हमें और एक फैक्ट देखते हैं कि रीफ बिल्डिंग कोरल जो होते हैं वो क्या है, कॉलोनियल में, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको फिर से आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो गया। फिर नाउ बैरियर रीफ स्टेज। ठीक है, अब बैरियर रीफ स्टेज क्या होता है हमारा, इट फॉलो द फ्रिंजिंग रीफ स्टेज। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, फ्रिंजिंग रीफ स्टेज जहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, वहाँ से फिर ये स्टार्ट होता है। ये हमारा लीनियर और सर्कुलर रीफ होते हैं। ठीक है, जो सेपरेट हो जाते हैं लैंड मास से बाय वेल डेवलप्ड लगून, बहुत ही अच्छा लगून, मतलब जो डेवलप लगून होता है उससे सेपरेट हो जाता है। फिर जैसे ही हमारा लैंड जो होता है सबसाइड होता है, तो हमारा क्या होता है, रीफ जो है अपना, द रीफ मेंटेन इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को मेंटेन करता है क्लोज टू सी लेवल के पास। फिर बाय ग्रोइंग, फिर बाय ग्रोइंग क्या ग्रो करके, बाय अपवर्ड ग्रो करके होता है, नॉर्मली 3 to 5 मीटर पर 1000 ईयर। और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीफ जो है प्रेजेंट कहाँ होता है हमारा, कहाँ पर, कैरिबियन में, जो कि हमारा 10 मीटर पर ईयर हिसाब से भी वहाँ पर ही ग्रोथ करते हैं। अगर हमारा लैंड मास जो है अगर सबसाइड हो जाता है फास्टर रेट में, जल्दी जल्दी हमारा लैंड मास सबसाइड हो जाता है, तो कोरल जो है हमारा अपवर्ड ग्रो कर जाएगा, देन कोरल कैन ग्रो अपवर्ड, द कोरल रीफ विल बी सबमर्ज, फिर हमारा कोरल रीफ जो है वो सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर, टू डीप फॉर इट टू बी लीव। फिर हमारा और एक, हाँ, सबसे एक फैक्ट है कि जो लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड हमारा क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारा इट इज़ सीरीज ऑफ मोर देन 3000 इंडिविजुअल रीफ्स कलेक्टिवली इन द बैरियर रीफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, होम टू 100 ऑफ कोरल स्पीसीज एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर रीफ ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमारा ग्रेट बैरियर रीफ जो होते हैं वो 40 किलोमीटर डीप लाई करते हैं और मोर ऑफशोर एवरेज, जो कि एवरेज अगर देखें तो 150 किलोमीटर इन विथ एंड एक्सटेंड फॉर मोर देन 2000 किलोमीटर अलॉन्ग ऑस्ट्रेलियाज सैलो नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट। और फिर हम देखें तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है ये ओल्डेस्ट है, इट इज़ ओल्डेस्ट, जो कि लगभग 25 मिलियन ईयर्स अगो। और थिकेस्ट जो कहाँ पर ही, अपने नॉर्दर्न एंड में, एट इट्स नॉर्दर्न एंड। क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर ही वाटर जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और टू ग्रो कोरल्स, हमारा कोरल को वहाँ पर, जिसमें से हमारा कोरल अच्छे से ग्रो कर पाता है बिफोर द साउदर्न पार्ट डिड। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो इट्स ओल्डेस्ट, यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इन अदर एरिया, फिर अदर एरिया में देखें, और पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक ओशन, स्मॉलर बैरियर रीफ्स आर फाउंड अराउंड द टॉल वोल्केनिक पीक्स डेट फॉर्म ट्रॉपिकल आइलैंड। अभी अगर हम पढ़ें एटॉल के बारे में, ठीक है, जो क्राउडेड टुगेदर स्टेज एटॉल स्टेज है, ये किसके बाद आता है, कम्स आफ्टर द बैरियर रीफ स्टेज के बाद में आता है। ठीक है, बैरियर रीफ स्टेज के बारे में हमें आता है एटॉल। तो ये हमारा जो बैरियर, ऐसे जैसे ही हमारा बैरियर रीफ जो है अराउंड ए वोल्कानो कंटिन्यू टू सबसाइड, वोल्कानो के वजह से सबसाइड हो जाता है, तो कोरल जो है
बिल्ड अप टुवर्ड द सरफेस, सरफेस के पास बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारा जो वोल्केनोज है बिकम्स कम्प्लीटली सबमर्ज, पूरे अच्छे से सबमर्ज हो जाता है। लेकिन हमारा जो कोरल रीफ है वहाँ पर ही भी ग्रो मतलब कंटिन्यू करता है अपना ग्रोथ, उसको अपना ग्रोथ को फिर कंटिन्यू करता है। और हमारा एक फैक्ट है कि अगर रेट ऑफ सब्सिडेंस अगर स्लो हुआ, ताकि हमारा कोरल वहाँ पर रह ना सके, फॉर कोरल टू कीप अप अ सर्कुलर, तो वहाँ पर क्या होगा, एक हमारा सर्कुलर रीफ प्रेजेंट हो जाएगा जिसे हमें एटॉल बोलेंगे। ठीक है, एक सर्कुलर रीफ हमारा फॉर्म हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, एटॉल। फिर एटॉल जो है वो एनक्लोज कर देता है लगून को एनक्लोज कर देता है, यूजुअली नॉट मोर देन 30 to 50 मीटर डीप, 30 to 50 मीटर डीप ये में। फिर रीफ जनरली हैज मिनी चैनल्स, रीफ का हमारा जो होता है, रीफ में बहुत हमारा चैनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेनी चैनल्स दैट अलाउ सर्कुलेशन बिटवीन द लगून एंड द ओपन ओशन, हमारा ये हो गया। फिर हो गया बिल्ड अप ऑफ क्रस्ट कोरल डेब्रिस ऑफन फॉर्म नैरो आइलैंड डेट एनसर्कल्स द सेंट्रल लगून एंड आर लार्ज इनफ टू अलाउ ह्यूमन हैबिटेशन। यहाँ पर ये हमारा हो गया। तो हमारा 3 स्टेज है, कौन सा, फ्रिंजिंग स्टेज, बैरियर स्टेज, और हमारा फिर एक तो आ जाता है लास्ट में एटॉल स्टेज। ठीक है, तो हमारा लगभग ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ये हमारा ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो कौन सा डायग्राम, डायग्राम फिगर 2.30। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ रिकॉर्ड्स प्लेट मूवमेंट। ठीक है, फिर अगर हम देखें डायग्राम तो इसमें क्या मिलने बता रहा है, एज ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही हमारा ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ की तरफ मूव करता है, एज ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू टू मूव नॉर्थ, द ग्रेट बैरियर रीफ, हमारा जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी एक्सपांड करना, ग्रो कर ये विल कंटिन्यू टू एक्सपांड साउथवर्ड अलॉन्ग ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट कोस्ट। फिर यहाँ पर ही हमारा आ जाता है प्रेजेंट में हमारा जो साउदर्न पार्ट है ग्रेट बैरियर रीफ का हैज़ द मोस्ट रिसेंट कोरल डेवलपमेंट। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा कोरल रीफ डेवलपमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है अगर पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ का साउदर्न पार्ट में हमारा इधर तरफ हमारा जो है यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कोरल रीफ डेवलपमेंट अभी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर 10 मिलियन ईयर्स में ऐसे था, ऐसे ऐसे सब कुछ यहाँ बताया हुआ है। फिर मोर देन 30 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 30 मिलियन साल पहले जो ग्रेट बैरियर रीफ था बिगिन टू डेवलप होना स्टार्ट हुआ था एज नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया मूव्ड इनटू वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स। ठीक है, तो ये हमारा मेनली प्रेजेंट हो जाता है सब। तो ये हमारा हो गया। ये नेमाटाज किसको बोलते हैं, मेंटल प्लूम क्रिएट हॉटस्पॉट ऑफ अर्थ सरफेस विच प्रोड्यूस वोल्केनिक चेन्स कॉल्ड नेमाटा दैट रिकॉर्ड द मोशन ऑफ प्लेट्स। चलो ये हो गया हमारा। हाउ वाज अर्थ चेंज्ड इन द पास्ट एंड हाउ विल इट लुक इन द फ्यूचर, वो कैसा फिर फ्यूचर में हमें दिखेगा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बाकी है नहीं, और कुछ 4 और 2-3 पेज बचे हुए हैं, अच्छे से हम उसको कवर कर लेते हैं। तो इसमें अगर मैं मेनली अगर इसको आपको डायग्राम दिखा के पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम को अच्छे से हम कवर करेंगे, इसी वजह से मैं आपको पूरा बता दूंगा, इसी में ही सब कुछ जो भी है इसका। पहली बात हम पढ़ते हैं, अगर पेज नंबर यहाँ से आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये पेज को देखते रहिएगा, मैं आपको वहाँ पे डायग्राम में सब कुछ बताऊँगा, यहाँ सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो आप ये पेज में देखते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। हम जो स्टडी करते हैं कॉन्टिनेंटल का शेप और उसका पोजीशन, उसका हिस्ट्री के बारे में, कैसे वो था, क्या था, उसका शेप कैसा था, पोजीशन कैसा था, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैलियोज्योग्राफी बोलते हैं। और इसके वजह से एज रिजल्ट ऑफ पैलियोज्योग्राफिक चेंजेस, और पैलियोग्राफिक चेंजेस जो भी होता है वो जो साइज और शेप जो होता है ओशन बेसिन का, उस भी चेंज होता है, चेंज्ड एज वेल। पैलियोज्योग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ एट 60 मिलियन ईयर्स इंटरवल, हर फिर तो हमारे क्या पता चला इससे कि फिर जगह देखते हैं एट 540 मिलियन ईयर्स अगो, ये हमारा तभी का प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में तो इधर से हुआ था ना, तो इसको हम देखते हैं एट 540 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 540 मिलियन साल पहले। मेनी ऑफ द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स आर बेयरली रिकॉग्निजेबल, अभी जो हमारे जो कॉन्टिनेंट जैसे प्रेजेंट हैं वो पहले दिखते भी नहीं थे, ऐसे भी थे नहीं, प्रेजेंट नहीं थे। नॉर्थ अमेरिका जो था, वाज ऑन द इक्वेटर के पास प्रेजेंट था लगभग हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और जो एंड रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज के हिसाब से वो रोटेट कर रहा था। ठीक है,
फिर हमारा जो एंटार्क्टिका था वाज ऑन द इक्वेटर एंड कनेक्टेड टू मेनी अदर कॉन्टिनेंट्स, जो कि हमारा आज हमारा एंटार्क्टिका में कोई भी कॉन्टिनेंट तो कनेक्ट है नहीं, लेकिन पहले क्या था, हमारा जो एंटार्क्टिका था वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट था, इक्वेटर में प्रेजेंट था, और बहुत सारे कॉन्टिनेंट के साथ वो हमारा क्या था, कनेक्टेड था। फिर 540 से 300 मिलियन ईयर्स में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा 540 से 300 मिलियन ईयर्स, इस बीच में देखिए इस ड्यूरेशन में लगभग क्या होता है, कॉन्टिनेंट जो हमारे हैं वो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, मूव कर करके एक साथ हमारा आ जाते हैं और हमारा क्या फॉर्म कर देते हैं, पांजिया फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अभी तक हमारा अलास्का फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, अलास्का फॉर्म नहीं हुआ है और हमारा पांजिया यहाँ पर ही फॉर्म हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर ही, ये डायग्राम नीचे देखिए, पांजिया यहाँ पर ही फॉर्म हो गया ना, पांजिया मतलब हर लैंड एक साथ आ गए थे। और फिर एक साथ आ गए, कितना ड्यूरेशन लगा देखिए, 540 से 300 मतलब 200 मिलियन का ड्यूरेशन में, ऐसे हम अगर देखते हैं तो हर 200 मिलियन ईयर्स में हमारा एक बार कॉन्टिनेंटल एक दूसरे के पास आते हैं और फिर अलग होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अभी आगे पढ़ेंगे ना हम, तो यहाँ पर एक फैक्ट भी दिया हुआ है कि अभी जैसे कॉन्टिनेंटल एक पास आए थे तो हम इसे पांजिया बोल रहे थे, तो वैसे ही आज से और 200 मिलियन ईयर्स साल बाद, ठीक है, 200 मिलियन ईयर साल बाद अगर हम देखें तो वहाँ पर ही फिर से हमारा कॉन्टिनेंट एक दूसरे के पास आएंगे, तो हमारा उससे क्या होगा, हमारा वो भी, तो वो लैंड को हम नाम देंगे अमासिया, अमासिया एक नाम है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो आप भी देखिएगा। तो कॉन्टिनेंट्स आर थॉट टू ऐड मटेरियल थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल एक्रीशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पेंजिया में क्या होता है, कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मटेरियल भी एक दूसरे में ऐड होगा, ठीक है, एक दूसरे का कॉन्टिनेंट का मटेरियल भी एक दूसरे में ऐड होगा। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल एक्रीशन होता है, लाइक एडिंग लेयर्स ऑन टू ए स्नोबॉल पे हम लेयर को ऐड कर रहे हैं। बिट्स एंड पीसेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स एंड वॉल्कानो आर एडेड टू द एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड क्रिएट लार्जर लैंड मासेस, ठीक है। फिर आज से 180 मिलियन ईयर साल पहले में अगर हम देखें, मतलब सपोज इसमें देखने बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या बोला, पेंजिया सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था, देख रहे हैं अब यहाँ पर सब कुछ पेंजिया जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो रहा है आज जैसे वो है। फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो क्या हो गए, रिफ्टेड अवे फ्रॉम यूरोप, ठीक है, यूरोप से रिफ्ट हो गए, और अफ्रीका टू प्रोड्यूस द, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस द अटलांटिक ओशन को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउथ अमेरिका और उसका जो कॉन्टिनेंट है, जैसे कौन कौन सा हमारा थे वहाँ पर, कॉम्पोज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, वो हमारा अफ्रीका से सेपरेट होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फिर हमारा बाय 120 मिलियन ईयर्स अगो, फिर हमारा 120 मिलियन ईयर्स अगो पहले वो हमारा, फिर हम क्या देख सकते हैं कि क्लियर सेपरेशन हो चुका है साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, और इंडिया जो है हमारा नॉर्थवर्ड मूव कर चुका है अवे फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका मास, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका मास से हमारा नॉर्थवर्ड मूव कर चुका है, जो कि विच बिगेन मूविंग टुवर्ड द साउथ पोल। फिर हमारा जैसे ही हमारा अटलांटिक ओशन कंटिन्यू टू ओपन होना स्टार्ट होता है, तो हमारा उस बीच में क्या होता है, इंडिया मूव रैपिडली, इंडिया जो है हमारा रैपिडली मूव करना स्टार्ट करता है, कहाँ, नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है, और एशिया के साथ कोलाइड कर जाता है, कब, हमारा 45 मिलियन ईयर्स को पहले, याद रखिएगा आप, ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर हमारा क्या फॉर्म करता है, वहाँ पर हिमालय माउंटेन को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया हैड ऑल्सो बिगन अ रैपिड जर्नी टू द नॉर्थ, फिर वैसे ही हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी हमारा नॉर्थ की तरफ रैपिडली मूव करता है, हमारा आजकल यहाँ प्रेजेंट है, रैपिडली मूव करना स्टार्ट करता है ऑस्ट्रेलिया भी टू द नॉर्थ सिंस सेपरेटिंग फ्रॉम एंटार्क्टिका से सेपरेट होके, ठीक है। फिर वन मेजर आउटकम ऑफ ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक्स इवेंट्स और द पास्ट 180 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 180 मिलियन ये पता चला हैज़ बिन द, वो क्या था, अटलांटिक ओशन बनना, अटलांटिक ओशन का क्रिएशन होना, जो कि इस बीच में हमारा हुआ था, ठीक है, जो कि ये हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर ही विच कंटिन्यू टू ग्रो एज द सी फ्लोर स्प्रेड्स अलॉन्ग द मिड अटलांटिक रीज, और उसी टाइम पे हमारा पैसिफिक ओशन जो है सिंक होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू सबडक्शन अलॉन्ग द मेनी ट्रेंचेस दैट सराउंडेड एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दैट बियर इन फ्रंट द ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारा ये अच्छे से कंप्लीट हो गया। फिर ये हमारा कौन कौन सा प्लेट है, क्या है, इस बारे में अच्छे से दिया हुआ है, तो इसके बारे में उतना खास में पढ़ना है नहीं। तो अभी लास्ट ही एक टॉपिक हमारा बचता है जो कि हमारा विल्सन साइकिल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो इसको अच्छा से हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर ही, हाँ, और टेरेंस के बारे में अगर देखना है, टेरेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ,
और फिर आज से हमारा 50 मिलियन ईयर अगो बाद हमारा कैसा क्या अर्थ दिखेगा, क्या होगा। तो हमारा जो अर्थ है ना, इंडिया जो है, हमारा इंडिया के बारे में जान लेते हैं। वो इंडिया जो है क्या होगा, और हमारा इधर साइड में कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा हो जाएगा अभी ऐसे, हाँ अभी हमारा इंडिया इधर है ना, तो इसमें ही पूरा कन्वर्ज कर जाएगा ये, और इस तरफ ऐसे मूव कर जाएगा। तो ऐसे होने वाला बहुत कुछ है, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये अ प्रेडिक्टिव मॉडल, द विल्सन साइकिल, और ये जो है फिर से हमारा ये जो टेबल है ना, ये जो डायग्राम है, बहुत ज़्यादा टेबल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे पूरा अच्छे से हमें पढ़ना है, क्या है क्या नहीं, आप अच्छे से पूरा इसे याद कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके बारे में। तो हाँ चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अ प्रेडिक्टिव मॉडल, द विल्सन साइकिल, सिंस इट्स इंसेप्शन बाय द अल्फ्रेड वैगनर। फिर हम अल्फ्रेड वैगनर का लगभग 100 साल पहले, नियरली 100 ईयर्स अगो, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है हैज़ बीन सपोर्टेड बाय वेल्थ ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा, फिर यहाँ पर ही हमारा ये हो जाता है। तो डायरेक्ट हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, उतना डिटेल में पढ़ने का भी ये नहीं है। तो नॉर्मली इसको पढ़ लेते हैं, इसी में से सारा कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी में से मेनली क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। तो हमारा एम्ब्रायोनिक स्टेज, तो एक हिसाब से यहाँ पर ही मैं आपको एक स्टोरी टाइप में बताता हूँ कैसे होता है, क्या होता है बोल के। सपोज एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, एम्ब्रायोनिक स्टेज है उसका, ठीक है। फिर वो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ जाएगा तो क्या होगा, पास वाले स्कूल में एडमिशन होता है, ठीक है, थोड़ा पास ही है, डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। फिर हमारा मैच्योर जब हो जाएगा तो कॉलेज जाएगा, थोड़ा और दूर जाएगा, और दूर जाएगा, तो वहाँ पर ही और ज़्यादा स्प्रेड होगा, मतलब। फिर हमारा डिक्लाइनिंग मतलब जॉब जब लग जाएगा तो फिर से वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा के पास रहना पसंद करेगा। ऐसी स्टोरी टाइप का एक बना के बता दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, कन्वर्ट सबडक्ट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बेचारा ऊपर चले जाएगा, कन्वर्जेंस एंड अपलिफ्ट। तो ये ऐसी स्टोरी टाइप का है, लेकिन आप इसे याद नहीं करिएगा ये। फिर चलिए शुरू करते हैं अच्छे से पढ़ना। एम्ब्रायोनिक, तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में मोशन हमारा कैसा होता है, अपलिफ्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, अपलिफ्ट होना स्टार्ट होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लीनियर रिट वैली और कॉन्टिनेंट प्रेजेंट होते हैं। जियोग्राफी इसका है। एग्जांपल देखें तो ईस्ट अफ्रीका रिट वैली हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि एम्ब्रायोनिक स्टेज का कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर एक कौन सा टाइप का मोशन हो रहा है, किसमें ईस्ट अफ्रीका रिट वैली, मतलब क्या टाइप का मोशन यहाँ पर हुआ है, तो अपलिफ्ट होगा। कौन से स्टेज का है, ये एम्ब्रायोनिक स्टेज का है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर हमारा जो रेड सी एग्जाम्पल है वो किस स्टेज का एग्जाम्पल है, जुवेनाइल स्टेज का एग्जाम्पल है। वहाँ पर ही किस टाइप का मोशन हो रहा है, डाइवर्जेंस से स्प्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। नैरो सी विथ मैचिंग कॉस्ट्स यहाँ पर ही हो जाएगा। फिर हमारा मैच्योर स्टेज में हम आएंगे तो हमारा कौन कौन सा ओशन इसमें आ जाएगा, एटलांटिक और आर्टिक ओशंस, ठीक है, एटलांटिक और आर्टिक ओशन, जो कि हमारा भी डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंस स्प्रेडिंग, ओशन बेसिन विथ कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। फिर हमारा डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाएगा। डिक्लाइनिंग स्टेज हमारा कौन सा है, पैसिफिक ओशन, जो ओल्ड हो जा रहा है, ठीक है, पुराना हो जा रहा है हमारा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर रहा है। फिर कन्वर्जेंस और सबडक्शन यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। हमारा डिक्लाइन हो रहा है मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं, हमारा ये हो गया, ठीक है। सबडक्शन यहाँ पर ही होगा। तो हमारा क्या क्या उसका ज्योग्राफी क्या हो जाएगा, आइलैंड आर्क और ट्रेंचेस अराउंड बेसिन एज। फिर टर्मिनल स्टेज में क्या हो जाएगा हमारा, मेडिटेरियन सी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ पर ही फिर हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंसी हो रहा है, इसलिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए सबडक्शन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कॉलिजन और अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कॉलिजन और अपलिफ्ट हो रहा है। तो हमारा इसमें फिर क्या फॉर्म होगा, नैरो इरेगुलर सी विथ यंग माउंटेन्स, ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर स्विचोरिंग स्टेज में हमारा क्या होता है, हमारा सिर्फ कन्वर्जेंस और अपलिफ्ट होता है, ठीक है। कन्वर्जेंस अपलिफ्ट हो रहा है मतलब हमारा क्या है, इसमें कॉन्टिनेंटल है, तो यहाँ पर हमारा हिमालय माउंटेन में फॉर्मेशन होगा। यंग टू मैच्योर माउंटेन बेल्ट्स यहाँ पर हमारे पाए जाएंगे। तो इसका बहुत अच्छे से यहाँ पर एनिमेशन फॉर्म में भी दिया हुआ, आप इसे देख सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। तो ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मतलब ये होता है, और भी जो टेबल जितना दिखाया मैं आपको वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हमारे टेबल चैप्टर भी ख़त्म हो गया। फिर हम कुछ दिन में चैप्टर 3 भी स्टार्ट कर देंगे, और इस बार मैं जल्दी कोशिश करूँगा, इस बार थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम हो गया था। हाँ, तो अगर आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगता है, और हाँ अगर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं जो क्वालिटी से कमाया हूँ क्या सोचा, अगर आपको ये सही लगता है तो मतलब आपको ठीक ठाक लगता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं क्या है क्या नहीं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप के में शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।